नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम लोग करंट अफेयर्स के जिन टॉपिक्स को देखेंगे उसके बारे में जान लें। क्या क्या हम लोग आज किन किन प्रश्नों को देखेंगे संबंधित विषय से। उसमें पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 पहली सीमावर्ती सौर्य गांव कौन सा बना। यूपी एग्रिस योजना, एग्रिस कहने का मतलब जो है कृषि। यूपी एग्रिस योजना क्या है। K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन तोप। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग की कहां से शुरू की गई। डॉल्फिन का जो टैगिंग है वह कहां से शुरू की गई। मोटो वुमेन क्या है। सबसे तेज महिला शतक, सबसे तेज महिला टेस्ट शतक किसने लगाया। एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। बंगाल बारी योजना क्या है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप क्या है। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। अटल ग्राम सुशासन भवन। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप गोल्फ खेल। पढ़ाओ उड़ान यात्री कैफे कहाँ शुरू किया गया है। युवा को लैब राष्ट्रीय नवाचार क्या है। इन सब से संबंधित विषय पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एक एक करके जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। देखिए, पैरा एथलेटिक्स कहने का मतलब है दिव्यांगजनों से संबंधित है, ठीक है ना। तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यह 12वां संस्करण होगा जिसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। और यह भारत में पहली बार और एशिया में 34 बार पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप होगा, यह इस तरह का आयोजन भारत में पहली बार होगा और एशिया के हिसाब से चौथी बार होगा, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होगा 2025 के लिए, नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत देश का पहला सीमावर्ती सौर्य गांव कौन बना। देखिए, भारत का पहला सीमावर्ती यानी सीमा से सटा हुआ कौन सा गांव है जो पूरी तरह से सौर्य गांव बन गया। सौर्य गांव कहने का मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन कर जो है क्षेत्र डेवलप हो गया है, ठीक है। यानी पूरी तरह से सूर्य से बिजली प्राप्त कर रहा है। तो वह है गुजरात का मसाली गांव। कौन सा गांव, मसाली गांव। यह पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर से। तो गुजरात में एक बनासकाठा जगह है, बनासकाठा जिला, उसी जिला का मसाली गांव है, ठीक है। इस मसाली गांव बनासकाठा जिला गुजरात देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है, ठीक है ना। इससे पहले जो है गुजरात का मोढेरा गांव सीमावर्ती नहीं है, वह मोढेरा जो है गुजरात का वह सीमावर्ती गांव नहीं है, लेकिन वह पहले बन चुका है, पूरी तरह से सौर्य गांव बन चुका है मोढेरा गुजरात का, ठीक है। और सीमावर्ती पूछेगा, अगर सीमावर्ती पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा सीमावर्ती में हो जाएगा आपका बनासकाठा जिला का कौन सा मसाली गांव। और ऐसे पूछेगा तो मोढेरा गांव, ठीक है। पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। जो आजकल योजना चल रही है पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है ना। इस योजना के तहत जो है लोगों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाता है, छत पे जो है रूफटॉप सोलर लगाया जाता है और उससे बिजली उत्पादन होता है। और यह गांव जो है वह घरों में कुल 225 किलोवाट, लगभग 225 किलोवाट बिजली उत्पादन कर रही है, ठीक है। कौन, यह गुजरात का मसाली गांव, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का कौन है, सौर्य सीमावर्ती गांव मसाली गांव, ठीक है। और ऐसे मोढेरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के किसानों के आय बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, देखिए विश्व बैंक जो है उत्तर प्रदेश के किसानों के आय बढ़ाने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो है एक योजना शुरू किया है। और उस योजना को कहते हैं हम लोग यूपी एग्रिस योजना। कौन सी योजना, यूपी एग्रिस योजना। इसका प्रदान कौन करता, कौन है, विश्व बैंक। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और जिससे किसान सशक्त हो और उनका फसल उत्पादन ज्यादा हो और उनकी फसल की पहुंच देश के अन्य राज्यों में भी हो और पूरे विश्व में हो। इसके लिए कितना ऋण राशि मंजूर किया है,
325 मिलियन डॉलर लगभग। कितना? 325 मिलियन डॉलर यूपी एग्रीस योजना के तहत विश्व बैंक। तो यह था यूपी एग्रीस योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन तोप की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? LNT। देखिए, रक्षा मंत्रालय जो है, भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है, वह भारतीय नौसेना के लिए K9 वज्र टी तोप, ठीक है ना, K9 वज्र टी तोप जो है उसके लिए LNT से एक समझौता किया है। किस कंपनी से समझौता किया है? LNT से समझौता किया है बनाने के लिए। अब K9 वज्र टी चालित, स्वचालित, यानी कि स्वचालित कहने का मतलब है अपने से चलता है, ठीक है ना, स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन तोप। इसका अनुबंधकर्ता कौन है? भारतीय रक्षा मंत्रालय और LNT जो कंपनी है, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो जिसको कहते हैं, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो इसके संस्थापक हैं। यह तोप 155 मिलीमीटर की है और इसकी क्षमता कितना है? 52 कैलिबर है। इसकी कितना लंबा है? यह तोप 155 मिलीमीटर की है और इसकी क्षमता 52 कैलिबर है। लाभ क्या है कि भारतीय सेना को उच्च गतिशीलता युद्ध क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया देने एवं उच्च तकनीक क्षमता मिलेगी। इस तोप के शामिल होने से भारतीय सेना की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उसका जो काम इफिशियंसी है, सेना का गतिशीलता जो है वह बढ़ जाएगी। यह तोप जो है, इसका विशेषता यह है कि शून्य से नीचे भी अगर तापमान चला जाएगा तो भी किसी प्रकार का दिक्कत इस तोप में नहीं आएगी, ठीक है ना। LNT कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, जिसकी स्थापना 1938 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई है और अभी वर्तमान में, संस्थापक तो थे लार्सन एंड टर्बो, लेकिन अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष कौन है? एस उन सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम है, एस सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य ने गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार, देखिए गंगा नदी में डॉल्फिन रहता है, मछली है, ठीक है ना, उसका टैगिंग यानी कि उसको हर डॉल्फिन को एक एक टैग प्रदान किया जाएगा जिससे पहचान होगा, पता चलेगा कि कितना डॉल्फिन जो है, ठीक है ना, और जैव विविधता की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। तो यह इस तरह का जो टैगिंग हो रहा है वह कौन सा कर रहा है? असम कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन सा राज्य? असम कर रहा है गंगा नदी डॉल्फिन का टैगिंग। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि डॉल्फिन की गति, व्यवहार और आवास के बारे में महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करना एवं उनको संरक्षित करना है। यानी डॉल्फिन से संबंधित जो डाटा है उसको इकट्ठा करना और क्या क्या समस्या है उस समस्या का सुलझाना और आगे जो आने वाली समस्या है उसको भी दिखलाना, बताना, संरक्षित करना। इसका कर कौन रहा है? भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। डॉल्फिन जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। भारत एग्जाम में प्रश्न आएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो डॉल्फिन है, ठीक है। डॉल्फिन को IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। देखिए, रेड IUCN जो है रेड डाटा बुक सब जारी करता है ना, जो संकट है, संकटग्रस्त है, तो संकटग्रस्त श्रेणी में जो है रखा है किसको? डॉल्फिन को, यानी कि संकटग्रस्त है, यानी कि विलुप्त भी हो रहा है। रेड डाटा बुक में जो है जो एकदम विलुप्त के कगार पे पहुंच गया है। IUCN जिसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और कार्य क्षेत्र क्या है IUCN का कि विभिन्न जातियों के, प्रजातियों के जो जीव हैं उसको संरक्षित करने का कार्य करता है। कौन? IUCN, ठीक है। नेक्स्ट है, उबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू की है। उबर जो टैक्सी कंपनी है, ठीक है ना, टैक्सी कंपनी नहीं है, टैक्सी का रेगुलेशन करती है, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है तो बुक करना है तो उबर से, या फिर ओला है, तो उबर जो है बेंगलुरु में एक मोटे वुमन नाम की सेवा शुरू की है, ठीक है ना। यह जो है इसमें महिला चालक ही रहेंगे, ठीक है ना, चालक भी कौन रहेगा? महिला रहेंगे और सस्ता जो है क्या कर रहे हैं, उन महिलाओं को सस्ती सुविधा प्रदान की जाएगी बेंगलुरु में। तो शुरू करने वाला कौन है? उबर मोटो वुमेन। महिलाओं के लिए सुरक्षित सस्ती यात्रा प्रदान करना एवं महिला ड्राइवरों को सशक्त बनाकर इन्हें कमाई का अवसर प्रदान करना। उबर यह अमेरिका की एक कंपनी है, 2009 में खुली है। इसके संस्थापक है ट्रेविस कलानिक और गैरेंट कैप। कौन? ट्रेविस और गैरेंट कैप, मोटो वुमेन जो उबर शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी महिला खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो महिला क्रिकेट
महिला क्रिकेट में टेस्ट जो खेल होता है, महिलाओं का जो टेस्ट क्रिकेट है, उस टेस्ट में सबसे तेज शतक जो है नेट स्कीवर ब्रंट, इंग्लैंड की हैं, इन्होंने बनाया है। किसने बनाया है? नेट स्कीवर ब्रंट, इंग्लैंड की हैं, इन्होंने बनाया है। मात्र 96 गेंदा में इन्होंने शतक बनाया है। लेकिन और भी लोग हैं जो कम गेंदों में बनाए हैं, लेकिन इनसे ज्यादा गेंद में लोग शतक बनाए हैं। जैसे भारत की स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, ये लोग भी जो है बनाए हैं। देखिए, नेट स्कीवर ब्रंट जो है इंग्लैंड की हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया है 96 गेंद में, 2024 में बनाई है। उसके अलावा चमानी सेने वीरत्ना श्रीलंका की हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी 106 गेंद में 1998 में। और बाकी इस सब बाकी लोग जितने हैं, एकमात्र चमानी सेने वीरत्ना श्रीलंका की है जो 1998 में 106 गेंदे में शतक बनाए थे। उसके अलावा सभी जो शतक बने हैं कम गेंदों में वह 2024 में, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना, दोनों अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का खेल, उसमें ये लोग बनाया था। उसके अलावा एक और है मैया बाउचियर, इंग्लैंड की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी बनाई है 124 गेंद में वर्ष 2024 में। तो इसमें कौन सा? नेट स्कीवर ब्रंट सबसे कम गेंदों में बनाने वाली हो गई इंग्लैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस पुरस्कार एटीपी के तहत, एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, के तहत 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? जैनिक सिनर, इटली के। एटीपी के तहत वर्ष 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी एटीपी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? जैनिक सिनर, इटली के हैं। एटीपी का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। एटीपी जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। बंगला बारी योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, बंगाल सरकार, बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो है बंगाल बारी योजना शुरू किया गया है। और इस बंगाल बारी योजना के तहत जो है वहां के जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त आवास प्रदान किया जाएगा। बंगाल बारी योजना के तहत उनको, बंगाल बारी योजना के तहत जो है सबसे पहले लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि कौन से लोग गरीब हैं, उन्हीं लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें का उद्देश्य है बंगाल राज्य के ग्रामीण गरीबों को पक्के का घर मुहैया कराना। इस योजना के पहले चरण के तहत 12 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है और इसकी योजना के तहत जो है उन्हें 60,000 रुपये पहली किस्त जो है दी गई है। ठीक है, और जब इसके अलावा फिर नेक्स्ट किस्त दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल। इंटर कॉन्टिनेंटल कहने का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय फीफा जो कप फुटबॉल का खेल है वह कौन जीता? रियल मैड्रिड, स्पेन के। याद रखिएगा, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता? रियल मैड्रिड, स्पेन का। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात एवं कतर, तीनों ने मिलकर किया था इसका आयोजन। कौन कौन? मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। विजेता कौन रहा? रियल मैड्रिड। उप विजेता कौन रहा? मेक्सिको का क्लब पाचुका। और फाइनल मैच कहां हुआ था इसका? लुसैल स्टेडियम, कतर में। लुसैल स्टेडियम में पूछा जा चुका है कि लुसैल स्टेडियम कहाँ है, तो यह कहाँ है? कतर में है। और यह फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो हुआ इसका फाइनल आयोजन कहाँ हुआ? कतर में ही हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विनीसियस जूनियर, रियल मैड्रिड के। रियल मैड्रिड विनर था और इसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? विनीसियस जूनियर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशासन दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? देखिए, सुशासन दिवस स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर जो है घोषित किया गया दिवस है सुशासन दिवस। ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा। इस अवसर पर राष्ट्र पर्व नामक जो है एक मोबाइल ऐप जो है क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत सुशासन दिवस के ऊपर हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को जो है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बीटिंग रिट्रीट, जैसे जो है बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट होता है कि जब जैसे 15 अगस्त होता है तो उस दिन जो है हमारे देश की सेना और पड़ोसी देश की सेना के बीच में जो है बीटिंग रिट्रीट होता है। तो उन सब बातों को जो है राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप से लोगों को जो है क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी, यही होता है। और इसका विकसित करता कौन है? राष्ट्रीय पर्व मोबाइल ऐप का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट है,
अटल ग्राम सुशासन भवन किस राज्य में बन रहा है? देखिए, अटल ग्राम सुशासन भवन जो है यह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अटल ग्राम सुशासन भवन क्या है कि इस भवन के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश के जितने भी पंचायत हैं से संबंधित कार्य हैं वह एक ही भवन में क्या होगा, होगा। उसी का नाम दिया गया है। जैसे बिहार में भी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो बन रहा है उसका नाम क्या रहेगा, अटल ग्राम सुशासन भवन। ठीक है, और यहाँ पर पंचायतों से संबंधित जो है जो भी कार्य होगा। इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। यानी कि अटल ग्राम सुशासन भवन जो है इसका आधारशिला जो है किसने रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ रखा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। उद्देश्य क्या है इसका, ग्राम पंचायतों के कामकाज, जिम्मेदारियों व व्यवहारिक संचालन में मुख्य भूमिका निभाना एवं स्थानीय स्तर पर सुशासन को क्या करना, बढ़ावा देना। यानी कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पे सरकार जो है उसको बढ़ावा देना। यह भवन सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यानी कि यह भवन क्या करेगा, सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। कौन, अटल ग्राम सुशासन भवन। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ? ओंकारेश्वर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश। देखिए, सौर ऊर्जा, आजकल जो है सौर ऊर्जा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले बताया है कि सौर गठबंधन के तहत जो है कौन सा देश बना था, ठीक है, कौन सा सीमावर्ती पहला सौर गठबंधन, गुजरात का बनासकांठा जिला में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है सौर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा पे। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लग रहा है, ओंकारेश्वर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। यह एशिया की, एशिया महाद्वीप जो है उस महाद्वीप का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब क्या, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर परियोजना है जो नर्मदा नदी में स्थित है। और इससे लाभ क्या होगा कि कार्बन का सोलर प्लांट जब है, सोलर से जब बिजली उत्पन्न होगा तो क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा और जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी, और वाष्पीकरण भी नहीं होगा जिससे जल क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है, तो यह था क्या, अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन है? देखिए, भारत में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। नदी जोड़ो परियोजना से क्या होगा, इसके तहत जो है केन बेतवा जो है, केन नदी और बेतवा नदी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो इलाका है इस नदी से लाभान्वित होगा। ठीक है ना, और इससे क्या होगा कि जब लिंक हो जाएगा तो लोगों को सिंचाई की सुविधा आसान, सिंचाई के लिए जो पानी की जो समस्या है वह नहीं होगी, पेयजल की जो समस्या है वह नहीं होगी। उसके अलावा बांध बराज बनाया जाएगा जिससे जो है क्या होगा कि बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, और लोगों को जो है इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो यही है क्या, देश की पहली भारत देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का द्वारा जो है बताया गया था कि इस तरह का योजना लाया जाएगा, लेकिन फिर उनके बाद उनकी सरकार नहीं थी और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो इसने जो है इस योजना के लिए राशि दिया और काम इस पर क्या हो गया, शुरू हो गया। तो यह भारत देश की सबसे पहली नदी परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना है जिसके तहत कौन सी नदी, केन बेतवा नदी। केन बेतवा नदी, केन नदी कहां से निकलती है, केन बेतवा नदी कहां बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसका शिलान्यास कहां हुआ, खजुराहो मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी एवं उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। लाभ क्या होगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को इससे लाभ होगा, जिससे जल की समस्या दूर होगी, सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो लाभान्वित जिला होगा उसमें छतरपुर, पन्ना, टीकागढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर। जबकि उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले होंगे महोबा, झांसी, ललितापुर, बांदा। ठीक है, ये सब। केन नदी जो है यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, केन और बेतवा दोनों विंध्य पर्वत से ही निकलती है, लेकिन केन नदी मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है वहां के कैमूर पर्वत से निकलती है, विंध्याचल की कैमूर पर्वत से। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रायसेन जिले के कुम्हरारा गांव से निकलती है। यानी बेतवा नदी कहां से निकलती है, कुम्हरारा गांव के विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश में ही। और केन नदी जो है कहां से निकलती है, वो भी विंध्याचल पर्वत के कैमूर पर्वत से, कटनी जिला में स्थित है। ठीक है, यह था क्या, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है,
टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो वीर अहलावत। टाटा स्टील के द्वारा जो है टूर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसका विजेता कौन बना? वीर अहलावत। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जमशेदपुर, टाटा कंपनी जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड में है। वहां विजेता वीर अहलावत और उप विजेता कौन रहे? अमरदीप। कौन? अमरदीप। देखिए, भारत में पहला उड़ान यात्री कैफे, भारत में पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ, पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? यह कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। यह क्या है कि इससे वहां एयरपोर्ट पर जो है, ठीक है, यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या मिलेगा? सुविधा प्रदान किया जाएगा, उनको अच्छी खाना हो, अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, यह सब व्यवस्था मिलेगी। इसे किसी के द्वारा शुरू किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री जो है रेड्डी साहब जो है, उनके द्वारा शुरू किया गया है। यह कहाँ उड़ान यात्री कैफे खुला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे पर यात्रियों को आरामदायक एवं उच्च गुणवत्ता वाली कैफे सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे पर आरामदायक और उच्च गुणवत्ता वाली कैफे सुविधाएं प्रदान करना। तो सबसे पहले कहां शुरू हुआ? कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, और फिर बाद में अलग अलग एयरपोर्ट पे भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा कोलैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती 2024-25 का लक्ष्य क्या है? युवा कोलैब दिव्यांगजन के लिए प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, दिव्यांगजन जो है यानी जो दिव्यांग है उनसे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, दिव्यांगजनों से संबंधित प्रौद्योगिकी में, यानी कि उनको जैसे अभी पहले क्या था कि दिव्यांगजनों के लिए नहीं था कोई व्हीकल, फिर उनके लिए एक व्हीकल बना, अब उनके लिए जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रहा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा बन रहा है। तो उनके से संबंधित या विकलांग जो है उनका जिस किसी का पैर नहीं है तो उसको पैर में किस तरह से जो है उनको पैर लगाया जाए जिससे वह चल सके, ठीक है ना। तो उनके संबंध में प्रौद्योगिकी को विकसित करना, उनमें नवाचार को लाना, यही है युवा कोलैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती। ठीक है, आयोजक कौन है इसका? अटल नवाचार मिशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सिटी फाउंडेशन। उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों के लिए अवसरों एवं कल्याण तक पहुंचाने के लिए नवाचारी समाधान विकसित करना, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना। और खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। यानी कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है तैयारी कीजिए अच्छे से, खुद पर विश्वास रखिए, और खुद पर विश्वास रखिएगा, परीक्षा में सफल जरूर रहिएगा, और दुनिया भी आपके साथ क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। और आप हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित हमारा जानकारी चाहते हैं, कोर्स से संबंधित, तो आप हमारे एड्रेस नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, पटना पे संपर्क, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। और खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।